Hello students, you are most welcome in the literary series of the career mentor classes. I am Yus Verma. Students, आज मैं आपको CBSE सेकेंड ईयर क्लास 12 के इंग्लिश के फ्लेमिंगो बुक का सेकेंड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम के बारे में बताऊंगा। वास्तव में हम जब देखते हैं किसी भी पोएम को पढ़ने के लिए, जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले पोएम के बैकग्राउंड के बारे में, पोएट के बैकग्राउंड के बारे में देखते हैं और हम आपको बताते हैं, जैसा कि पोएम का नाम मैंने बताया एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। मैंने बताया आपको ये स्टीफन स्पेंडर के द्वारा लिखी हुई एक मॉडर्न पोएम है और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये मॉडर्न पोएट हैं जिन्होंने इसको लिखा है। और आपको बता दूं मैं कि इन्होंने अपनी इस पोएम में हमारे सोसाइटी के सो कॉल्ड फ्रेमवर्क को बताने के लिए कोशिश किया है। सो कॉल्ड फ्रेमवर्क मींस तथाकथित फ्रेमवर्क को एक जबरदस्त मैसेज देने के लिए कोशिश किया है। और इनके जो राइटिंग्स हैं वास्तव में क्यों ऐसा करते हैं, ये एक रिबेलियन रहे हैं बाय नेचर और इनकी जो रचना जितनी भी इनकी पोएम्स रहे हैं सब वर्ड पेंटिंग रहे हैं। वर्ड पेंटिंग मींस आप समझते हैं शब्द चित्र रहे हैं और बताते हैं। वास्तव में इन्होंने जो अपने पोएम का एक सबसे खूबसूरत पहलू जो लिया है वो लिया है बैकग्राउंड ऑफ द पोएम। बैकग्राउंड ऑफ द पोएम में इन्होंने दो चीजों को दर्शाया है, सोशल इनजस्टिस को दर्शाया है और क्लास इनइक्वालिटीज को दर्शाया है। सोशल इनजस्टिस मींस सामाजिक जो हमारी इनजस्टिस है उसके बारे में पोएट ने बताया है और दूसरा क्लास इनइक्वालिटीज के बारे में बताया है कि जो श्रेणीबद्ध हमारे वहाँ जो चीजें होती हैं, जो लोअर लोगों के लिए लोअर कैटेगरी की चीजें होती हैं, अपर लोगों के लिए अपर कैटेगरी चीजें होती हैं, उस बारे में उन्होंने एक विभेद बताने की कोशिश किया है। हम सबसे पहले आपको बताते हैं, सबसे पहले हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में पोएट ने जब एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम का आइडिया उसके माइंड में आया, पोएट के माइंड में आया, तो उन्होंने क्या सोचा। अभी मैंने आपको बताया सोशल इनजस्टिस और क्लास इनइक्वालिटीज के बारे में मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमारे मन में ये आता है कि जब इन्होंने एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, जब स्लम की बात करते हैं तो बात आती है, इनका पोएम शुरू होता है एक गंदी बस्ती के क्लास से जिसमें घुटन भरा माहौल है, बाहर से प्रकाश नहीं आ पाता है, उसकी दीवारें डस्टी हैं, मडी हैं और वहां पे बच्चे बैठे हुए हैं। एक लड़की, लंबी सी लड़की झुकी हुई अवस्था में अपने सर को झुका करके बैठी हुई है और वहां पर बच्चे, जितने भी बच्चे हैं सब एकदम कागज की तरह पतले हैं और उनकी आंखें चूहों की तरह निकली हुई हैं। निश्चित रूप से पोएट ये साबित करना चाहता है कि उस स्लम में पढ़ने वाले बच्चे कैसे होते हैं। इन बच्चों को अपने माँ बाप के द्वारा जो वास्तव में इनहेरिटेड जो डिजीजेस मिली हुई हैं, जो उनके द्वारा दी हुई सिचुएशंस मिले हुए हैं, उस सिचुएशन को ये दर्शाता है। लास्ट में स्टूडेंट्स, लास्ट में मैं आपको बताऊं कि कमरे में क्लासरूम के लास्ट में एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है जिसके आंखों में पेड़ों पर टहलते हुए गिलहरियों के जैसे सपने हैं। ठीक है, वास्तव में पोएट ने ये बताने की कोशिश किया है यहाँ पे कि ये जितने बच्चे हैं सब अनवांटेड हैं, अनवेलकम हैं। एक्चुअली इनके लाइफ में किसी भी प्रकार का कोई उम्मीद की किरण नहीं है और ये बड़े आराम से वहां पर बैठ करके पढ़ रहे हैं क्योंकि ये मानते हैं कि इनकी यही नियति है और यही इनका सिचुएशन है और यहीं पर इनको रहना है। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि पोएट ने क्लासरूम का सिचुएशन बहुत ही मडी, बहुत ही अनएयरी, बहुत ही अनहेल्दी और क्लास की दीवारें मडी हैं और
बहुत ही डस्टी हैं, धूमिल हैं। ऐसे जगहों पर बहुत सारे लोगों ने, ऐसे स्कूल्स में, ऐसे क्लासरूम्स में बहुत सारे लोगों ने पोर्ट्रेट दे रखे हैं, बहुत सारे लोगों ने चित्र दे रखे हैं और टर्लिस वैली की एक खूबसूरत सी पेंटिंग टंगी हुई है उन गंदे दीवारों पर टर्लिस वैली की एक बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर टंगी हुई है। इन तस्वीरों को देख करके उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी आगे बढ़ने की जो सोच होती है वो डेवलप नहीं होती है, बल्कि दीवार पर टंगे हुए शेक्सपियर की फोटो जो होती है वह उनके लिए बेकार पड़ा हुआ है। टर्लिस वैली के बारे में जो पोएट बताता है, टर्लिस वैली खुशियों से भरपूर होती है, फूलों से भरपूर होती है, उसके लिए उसका कोई मतलब नहीं है, बच्चों का उसके लिए कोई मतलब नहीं हुई है। अनस्केल्ड मैप टंगा हुआ है दीवारों पर, वहां पे कोई मतलब उसका नहीं होता है। अर्थात ये बच्चे उस गंदी बस्ती में स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, इनके लिए वही उनका भविष्य है और यही उनकी सोच है। वास्तव में इनको भी आगे जाने के लिए सोचने के लिए, इनको भी बाहर निकल करके ज्ञान के प्रकाश में आने के लिए वास्तव में कुछ समय चाहिए और प्रेरित करना चाहिए। निश्चित रूप से मैं पोएम के लास्ट स्टेंजा की बात आपको बताना चाहता हूं, जो पोएट आपसे कहना चाहता है। आपको अभी बताया कि मैं लास्ट स्टेंजा को आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। पोएट बहुत ही बेनिवोलेंट होकर के, आर्डेंट होकर के और बहुत ही उत्साहित होकर के कहता है कि इस सभ्य समाज की जो खूबसूरतियां हैं और उस गंदे जगह पर रहने वाले बच्चों की जो स्थिति है, ये दोनों दो भिन्न समाज हैं, दोनों भिन्न चीजें हैं, डिफरेंट चीजें हैं दोनों। एक उनका समाज जो पददलित हैं, प्रोडेन हैं, अनवेलकम हैं, अनहेल्दी हैं और ऐसे जगह पर पढ़ते हैं जिनके दिमाग का विकास बहुत कम हो पाता है। और हमारा अपना एक समाज जो फूलों की तरह खिलता हुआ अपने बच्चों का भविष्य देता है, ये दोनों समाज दोनों डिफरेंट वेज हैं। कवि इन्हीं चीजों पर प्रहार करते हुए कहता है, वे प्रशासक, निरीक्षक, समाज सुधारक और उनके जैसे तथाकथित जो और व्यक्ति हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको इन बच्चों को उन गंदी बस्तियों से निकालने का प्रयास करना चाहिए। जो मार्ग इनकी प्रगति में बाधक होते हैं, उन मार्गों को सदैव के लिए हटा देना चाहिए, उन बाधाओं को, उन बंधनों को तोड़ देना चाहिए। इन स्टूडेंट्स को खुली हवा में सांस लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये बच्चे जो वहां पर भूमिगत कब्रों की तरह स्थित प्रज्ञ होकर पड़े हुए हैं, निश्चित रूप से उन्हें उत्साहित करना चाहिए और उनको हरे भरे खेतों का सीन दिखाना चाहिए, हरे भरे खेतों को दिखाना चाहिए, जिससे उनके मन में आगे बढ़ने के लिए, उनके मन में भी हरियाली के प्रति प्रेम जगे और अच्छे काम करने के लिए उनके मन में निश्चितता जगे। स्टूडेंट्स, मैं लास्ट लाइन को कोट करना चाहता हूं। कवि पोएट, जो पोएट हमारे हैं स्टीफन स्पेंसर साहब, ये बताना चाहते हैं कि वास्तव में इतिहास का सृजन और जो इतिहास बनाने की जो कला होती है, वही लोग करते हैं जिनके अंदर सूर्य के किरणों जैसी ऊष्मा होती है, ऊर्जा होती है। अर्थात ऐसे लोगों को इतिहास लिखने का, इतिहास बनाने का मौका अगर मिले तो ये निश्चित रूप से इतिहास बनाने में सक्षम हो सकते हैं। अर्थात इनको वहां से निकाल करके एक अच्छे जगह पर जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए और इनको हरी भरी बस्तियों को दिखाना चाहिए और निश्चित रूप से इनके अंदर वो आर्डेंट नेचर भरना चाहिए, जिसकी पोएट ने अभी लास्ट लाइन में बात करा है और बताया है कि ये भी निश्चित रूप से अच्छे कार्य कर सकते हैं अगर
इनके अंदर इनको वहां से निकाल करके इनके अंदर आगे बढ़ने की शक्ति भरा जाए, सूर्य के किरणों जैसा, सूर्य के प्रकाश जैसा ऊर्जा और शक्ति दिया जाए, तो ये निश्चित रूप से एक बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही सोचने वाला विषय होगा और बहुत ही चमत्कारी विषय होगा कि उनके लिए कोई काम किया जा रहा है। अब मैं इसके पोएट के बारे में और पोएम के बारे में, जो मैसेज है पोएम का, पोएट का जो पोएम के द्वारा मैसेज है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने आपको बताया है कि इसके मैसेज के बारे में बताएंगे, तो इस पोएम के द्वारा पोएट ने क्या मैसेज देना चाहा है। सबसे पहला मैसेज उनका ये है कि एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम के स्थिति में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास कोई निश्चित रूप से किसी प्रकार का कोई साधन नहीं है। दूसरा सबसे बात, वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही घुटित है, बहुत ही गंदा है और बहुत ही घुटन भरा है। तीसरा, वे चीजें जो हमारे पास हैं वो चीजें उनके पास नहीं है साधन के रूप में। निश्चित रूप से कवि ने इस कविता के लास्ट में ये मैसेज देना चाहा है कि सोशल इनजस्टिस को मिटाना चाहिए, सोशल इनइक्वलिटीज को मिटाना चाहिए, इनइक्वलिटीज को मिटाना चाहिए, और जो ये गैप है हमारे समाज का, जो तथाकथित गैप है, जो जिसको हम लोग एक खाई के रूप में जानते हैं, उस गैप को भी भरना चाहिए। अर्थात उन बच्चों की जो अधिकार है उनको मिलना चाहिए। अभी हमारा क्या है कि हम लोग एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, वे बच्चे उन स्कूल में पढ़ रहे होते हैं जिनकी वास्तव में उनको आदत सी पड़ जाती है। अर्थात कवि का कहना है, पोएट का कहना है, ये ऑर्डेंट मैसेज है उसका और ये ज्वलंत मैसेज है उसका कि उनको उस समाज से निकाल करके एक फ्लेवर्ड स्थिति में लाना चाहिए और ऐसी स्थिति में लाना चाहिए जहां पर वो कुछ कर सकें, जहां पर वो कुछ बन सकें, उनके ज्ञान का प्रकाश फैल सके और उनकी ज्ञान की जो समृद्धता है वो और अधिक फैल सके और अधिक हो सके। जब वो बाहर की दुनिया में आएंगे तो निश्चित रूप से अच्छी चीज़ों को देख करके, अच्छी किताबों को पढ़ करके, अच्छे लोगों के संपर्क में आ करके, अच्छे तरह से रह करके अपने जो उन गंदी बस्तियों में रह रहे, सिचुएशंस को झेल रहे थे, उसको चेंज करेंगे और बदलेंगे। निश्चित रूप से परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और ऐसा होना चाहिए। हमारे उन प्रशासकों से, हमारे उन निरीक्षकों से, हमारे उन समाज सुधारकों से और जो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो जिम्मेदार तंत्र हैं, उनको भी कभी ये संदेश देना चाहता है कि निश्चित रूप से उनकी स्थिति में बदलाव आना चाहिए और ऐसा उनका अधिकार है जो उन्हें मिलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और यदि आपको स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके निश्चित रूप से कमेंट करिएगा यार, और मैं आपको स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच बीइंग विद अस।